ओम नमः शिवाय। ओम नमः धनवंतरि। भगवान धनवंतरी जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति कराए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी आज आपको गैस का फिर से एक नया नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और ये नुस्खा नहीं है, एक घरेलू औषधि है जिसका अगर आपने मतलब कितनी भी मात्रा में बना लो, ये एक 24 घंटे अगर आप इसको मुंह में रखो ना, तो इससे आपको दो फायदे हो जाएंगे। यदि आपको ये तंबाकू जर्दा या गुटखा वगैरह खाने की जो तलब है ना, एक तो ये भी आपको नहीं रहेगी क्योंकि ये हर वक्त मुंह में रहेगी। तो और दूसरा, ये आपके शरीर की वायु के विकार को और कब्ज को, गैस को इत्यादि कई रोगों में काम करेगी। और इसके कुछ नहीं करना है, ये आप आराम से घर पे बैठ के बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी लाओ आप, जैसे 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, आप बाजार से पंसारी के वहां से अच्छी क्वालिटी की जो आकार में छोटी हो उस प्रकार की वो जवहड़े लेके आओ। अब रही बात जवहड़े की, भी ओरिजिनलिटी की जो पहचान होती है ना, कोई भी लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, लेकिन यदि आप जवहड़े को पानी में डालोगे तो ये पानी में डूब जाएगी। यदि ये पानी में डूब जाती है तो आप मानिए कि जवहड़ असली है। सबसे पहले आप, मैं फॉर एग्जाम्पल अपन 250 ग्राम से शुरुआत करते हैं। आप 250 ग्राम जवहड़े लेके आ जाओ, ला करके उसे किसी निगली हुई मिट्टी के बर्तन में आप उसको डाल दो, चौड़े पात्र में डाल दो उसके अंदर। फिर उसके अंदर क्या करना है आपको कि गाय की छाछ, जैसे अगर 250 ग्राम है तो उसके अंदर आप 1 किलो, किलो 1.5 किलो आप उसके अंदर गाय की छाछ डाल दो। छाछ हमेशा गाय की ही डालनी है क्योंकि भैंस की छाछ वायु कारक होती है और अपन जो दवा बना रहे हैं ये वायु के नियंत्रण के लिए बना रहे हैं, इसलिए उसमें आप लगभग, जैसे 250 ग्राम है तो उसमें आप 1.5 किलो ये छाछ डाल दो। छाछ ये पूरी डूबी हुई होनी चाहिए ये जो बड़े छाछ के अंदर। फिर उसके अंदर आप 50 ग्राम लगभग लाहौरी नमक, काला नमक पिसा हुआ, वो उसके अंदर डाल के रख दो। 24 घंटे बाद में आप उस पूरी छाछ और किसी छलनी के अंदर डाल के उनको छान लो। छाछ छाछ सब बाहर निकल जाएगी, पीछे केवल वो जौहरे बचेगी। उन जौहरों को किसी अखबार पे या अपने सूती कपड़े पे उनको आप सुखा दो। 4-5 दिन में ये प्रक्रिया हो जाएगी और 4-5 दिन में ये छाछ उसमें ऑब्जर्व होकर के ये सूख जाएगी जौहरे। जब ये पूर्णतया सूख जाए तो सूखने के बाद में इसी प्रकार से आप फिर छाछ में भिगो और फिर इसको आप ये वापस सुखाओ और इसको वापस पानी से बिल्कुल नहीं धोना है, भिगोए। इस प्रकार से आप 7 बार ऐसा मतलब भिगो सुखो, भिगो सुखो, इस प्रकार से आपको ये 7 बार करना है। अंतिम 7 बार में जो जौहरे होगी उसका सारा खारापन ये छाछ ऑब्जर्व कर लेगी और छाछ में व्याप्त CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। और ये CO2 जब हमारे शरीर के भीतर जाकर के CO2 पैदा करेगी तो हमारी शरीर की गैस ये बाहर निकलेगी। जैसे आयुर्वेद कहता है ना, विष से विषोदोषम, विष ही विष की चिकित्सा है। तो ये CO2 अपने शरीर के अंदर जाकर के शरीर की CO2 के साथ वापस पुनः बाहर निकलेगी। तो इसे आप बनाइए और इस दवा को बनाने में 7 बार जब आप भावना बंगो ना किसी चीज की, तो उसमें बराबर 1 महीना लगेगा क्योंकि 3-4 दिन सूखने में लग जाते इसको। फिर इस जौहर को आप एक डिब्बे में भर दो और आप कंटिन्यू उसको जब भी आपका जी चाहे उनको एक दो चूसते रहो। और ये स्वाद में भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इसका सारा खरापन है वो ये छाछ ऑब्जर्व कर लेगी। आप इसे बनाइए, इससे आपकी न तो गैस बनेगी, यदि कभी कब्ज की शिकायत हो तो 5-7 इन्हीं जौहरों को आप पाउडर करके गर्म पानी के साथ रात को सोते समय ले सकते हैं। ये बनाइए। ओम नमः शिवाय।